मंगलवार 2 मार्च। सभी का स्वागत और धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत मायापुर 2 मार्च 1976 को प्रभुपाद जी ने यह कहा था। वैदिक संस्कृति का अर्थ है कि पति भगवान श्री कृष्ण का निष्ठावान सेवक होना चाहिए और पत्नी पति की धर्म परायण सेविका। तो मायापुर में प्रभुपाद ये 2 मार्च 1976 में क्या कहा उन्होंने, जो हमारी संस्कृति, असली संस्कृति ये वैदिक संस्कृति है। अभी देखो बाकी और बड़े मतांतर हैं, उनकी हिस्ट्री मिलेगी कि वो कब शुरू हुए थे, लेकिन जो वैदिक संस्कृति है उसकी कोई हिस्ट्री नहीं। पर कभी तो शुरू हुई होगी। ये जब इस सृष्टि की रचना हुई तो भाई सृष्टि पर जो लोग आएंगे उनका क्या कर्तव्य है, क्या उनको करना है, किस लिए वो यहाँ आए हैं, उनके मार्गदर्शन के लिए ये वैदिक संस्कृति जो है इसकी स्थापना हुई, वैदिक धर्म की स्थापना हुई। और ऐसा कहा है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ये जो सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, ये स्वतः भगवान के द्वारा, भगवान ने इसकी स्थापना की, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं है, किसी व्यक्ति के द्वारा ये नहीं है, इसकी स्थापना भगवान के द्वारा हुई, लोगों के मार्गदर्शन के लिए। तो ये बड़ी दिव्य संस्कृति है और मार्गदर्शन ये है कि जीवन का उद्देश्य इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य जो है वो अपना आवागमन, शरीरों का परिवर्तन, जन्म मरण का चक्कर, उसको समाप्त करना है। ये है वैदिक संस्कृति। तो कुछ कर्म भी होते हैं, हमारे कर्म भी हैं इस वैदिक संस्कृति पर। जो लोग इसके अनुयायी नहीं हैं या नहीं थे, उन्होंने इस पर बड़े आक्रमण किए, इसको खत्म करने का प्रयास किया। तो लेकिन समय समय पर इसकी रक्षा हुई और इस कलयुग में तो खास करके संत महात्माओं ने इस संस्कृति की, वैदिक संस्कृति की रक्षा की। तो इसके अंतर्गत प्रभुपाद कहते हैं कि वैदिक संस्कृति का अर्थ है कि पति भगवान श्री कृष्ण का निष्ठावान सेवक होना चाहिए। पति और पत्नी, पति जो है वो भगवान का सेवक हो। देखो सेवा जो है ये जीव का धर्म है। कैसे, थोड़ा उदाहरण दिए हैं प्रभुपाद जी ने। जैसे अग्नि का धर्म है तपस और रोशनी, पानी का धर्म है गीला करना, हवा का धर्म है सुखाना, मिर्ची का धर्म है तीखापन, शक्कर का धर्म है मीठापन। इसी प्रकार मनुष्य का जो धर्म है वो सेवा है। किसकी? भगवान की। निष्ठावान सेवक मतलब पति जो है भगवान का सेवक हो। देखो सेवा के अलावा
व्यक्ति जो भी करता है ना, वह सब समय का नाश है। समय का नाश है और वो सब कुछ यहीं छोड़ना पड़ा। मान लो देखो, प्राय लोग बड़ा धन एकत्रित करते हैं, बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसे के पीछे पड़े हुए हैं सब लोग, स्त्रियां भी पुरुष भी सभी। जिस पैसे के पीछे आज सारी दुनिया पड़ी है, उससे क्या कितना साथ वो लेके जाता है, सबको यही छोड़ के जाना पड़ता है। एक ऐसे बताते हैं, एक थे, उनको साईं बाबा कहते थे, उन्होंने ये बात बताई थी। तो ये बात हमने सुनाते हैं लोगों को। उन्होंने ये क्या बताया था कि अलेक्जेंडर, सिकंदर जो है, उसने दुनिया लूटी, भारत को भी लूट के ले गया। वो भारत को सभी ने लूटा। भारत को गोल्डन स्पैरो कहते थे, सोने की चिड़िया। भारत बड़ा महान देश, सब कुछ था इसमें, सब समृद्धि थी, सब कुछ था, लेकिन लूट के ले गए। सिकंदर लूट के ले गया। और ये भी ऐसा उन जिस व्यक्ति ने बताया हमको, उसने बताया कि उसने अपने राज में क्या किया कि जितने सोने चांदी के सिक्के थे जमा कर दिए सारे रॉयल ट्रेजरी में। तो सरकार लोगों को देती थी जो भी उनके खाने पीने का है, धन सारा जमा कर दिया। तो जब सब जमा कर दिया धन, अभी देखो उसको, वो ये देखना चाहता था सिकंदर कि किसी के पास कोई धन तो नहीं है मेरी प्रजा के पास। उसने एक डोंडी पिटवाई, कहा कि मैं अपनी बेगम जो है 1 रुपए में बेचूंगा, जिसको खरीदनी हो 1 रुपया। पैसे तो है ही नहीं किसी के पास। तो अभी कोई जाके बोले शोर क्यों मचाया इन लोगों ने नीचे? उनको बोले चुप करके काम करो, बातें मत करो। तो डोंडी पिटवाई कि अपनी बेगम मैं 1 रुपए में बेचूंगा। किसने खरीदनी थी, किसने बेचनी थी? एक बेचारा ऐसे हाफ मैड इसे कहते हैं, पागल जैसा था। उसकी वृद्ध मां थी। वो मां को कहता है कि मुझे 1 रुपया दे। कहते क्या करेगा? कहते राजा की बेगम बिक रही है 1 रुपये में, तो लाके जब तू मर जाएगी तो मेरा भोजन तो बनाएगी ना। वो समझ नहीं उसकी। वो कह लगी बेटा पैसे तो है नहीं, सब राजन सब जमा कर दिए हैं। पीछे पड़ गया वो मुझे। आखिर उस बुढ़िया ने कहा जब तेरा बाप मरा था उसके मुंह में 1 रुपया रखा था, वहां से तेरे को मिल सकता है। गया, उसने बाप की कब्र खोदी और रुपया निकाला, उस सिकंदर के पास आ गया। कही ये लो रुपया बेगम दो। सिकंदर पूछा तू लाया कहां से ये रुपया? मैंने बताया ऐसे, सच्चाई बता दी उसने। कहते हैं सिकंदर ने कब्रों में से भी रुपये निकाल लिए। लेकिन जब वो मरने लगा, एक फकीर था, उसने बोला देखो कैसा है बेवकूफ, इतना धन इकट्ठा करके क्या करेगा इसका ये। उसने एक बॉक्स छोटा सा, उसके अंदर एक और बॉक्स, को 5-7 बॉक्स बनाए और छोटे से बॉक्स में कुछ रखा। चला गया सिकंदर के पास। कहते ये बादशाह सलामत, ये मेरा तोहफा है, ये खुदा को दे देना।
कहते कैसे दूंगा खुदा को? देखो से तोहफा क्या है। एक बक्स खोला, 2, 3, 4, 5, 6, 7, छोटा था, उसमें से एक बड़े कीमती कपड़े में एक सुई लपेटी हुई। कहते ये खुदा को दूंगा मैं? कहते कैसे दे सकता हूं मैं? कहते कि तू एक सुई साथ नहीं ले जा सकता तो तूने जो खजाने भर रखे हैं उनका क्या होगा? फिर उसको अकल आई। हो जीवन काल में सब जानते हैं कुछ साथ नहीं जाएगा, फिर भी हम जोड़ने के पीछे लगे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं। औरतें भी कर रही हैं, मर्द भी कर। इकट्ठा तो राम नाम का धन करना चाहिए, कृष्ण नाम का धन करना चाहिए इकट्ठा, ना कि ये नकली धन, ये जो जहां का है यहीं रहेगा। उसकी भी जरूरत है, पर ये थोड़ा कि वही सब कुछ है। फिर उसको समझ आई और उसने कहा कि बात तो ठीक कह रहा है। कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा जब जनाजा निकालो, मेरे जनाजे से हाथ मेरे दोनों बार रखना और जहां मुझे दफनाने के लिए ले जाओ सारी दौलत मेरे पीछे पीछे लेके चलना। ये बताना दुनिया को कि सिकंदर इतना बड़ा बादशाह होते हुए दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। कहा है जर सिकंदर का सारा यहां रह गया। बोलो, जर कहते हैं पैसे को, धन को उर्दू में। मरते दम भी लुकमान यूं कह गया, यह घड़ी ना हरगिज टाली जाएगी। कौन सी? जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। डोली के लिए कोई मुहूर्त नहीं, कोई काम करना आदमी मुहूर्त निकालता है, लेकिन जब जाना तो कोई मुहूर्त नहीं निकाला जाता, कभी भी कोई जा सकता है। लेकिन उसने आखिरी दाम ऐसा किया तो सही, लेकिन लोगों को किसी को समझ नहीं आती। सब लोग पैसे के पीछे पड़े हैं। पैसा भी भाई चाहिए, पर पैसा सब कुछ नहीं है। सब कुछ तो भगवान का नाम है। मनुष्य शरीर में भगवान का नाम लेना है। इसलिए कहा है लूट लो जिसका दिल चाहे। एक संत कह रहे हैं मैं शोर मचाऊं गली गली, लूट लो जिसका दिल चाहे। मैं राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन यौवन और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। कल तक अपना जो कहते थे अग्नि पे तुझे सुलाएंगे। कल तक अपना जो कहते थे
जगत सराय 2 दिन की है, आखिर होगी चलो चली। जगत सर राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। बड़ी सुंदर शिक्षा है, शब्दों पर ध्यान दीजिए। जिनको अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है, जिन छोड़ देंगे सभी विपत में, कोई साथ नहीं जाता है। छोड़ देंगे 2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। हम सब की बहुत बड़ी बीमारी इसमें वर्णन की है, वो अभी आ रहे हैं शब्द। ये इस पर ध्यान देना चाहिए सभी को। क्यों करता है मेरी मेरी, तज दे इस अभिमान को। क्यों करता झूठे धंधे छोड़ के बंदे, जप ले कृष्ण के नाम को। झूठे धंधे झूठे धंधे छोड़ के बंदे, जप ले राम के नाम को। झूठे धंधे छोड़ के बंदे, जप ले राम के नाम को। समय यह फिर न मिलेगा, पछताए मल तली तली। समय यह फिर न मिलेगा, पछताए तली तली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। आखिर में क्या कहा है भजन के शब्दों की ओर ध्यान दो। जिस जिसने यह मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। जिसने ये मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी, वो आखिर कंगाल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी, वो आखिर कंगाल हुए। सोने चांदी मोती वालों, मैं समझाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। और राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय निताय गौरंगा गौर हरि। तो एक संत के हृदय की पुकार क्या है? लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जब शादी होती है तो दुल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ है, पीछे से घर वाले पैसे फेंकते हैं ऊपर से, उसके लूटने वाले बच्चे लूटते हैं। लेकिन असली धन जो है ना, वो भगवान के नाम का है, वो हमें लूटना चाहिए। भगवान के नाम को बताया है, राम नाम है गुप्त धन, श्याम नाम है गुप्त धन, श्याम नाम है पामे हरिजन संत, और न करे जो कामना, और न करे जो कामना, दिन दिन होत अनंत। दिन दिन हो। भगवान का नाम ये गुप्त धन है, जो भगवान के भक्त हरिजन और संत इसकी प्राप्ति करते हैं, नाम जपते हैं। कैसे प्राप्ति? जपने से बाद। और इस धन को पा करके कोई इच्छा नहीं की जिसने, और न करे जो कामना, इच्छा न करे, दिन दिन होत अनंत, वो दिन प्रतिदिन वो उसका आनंद बढ़ता जाएगा। हमारी बीमारी क्या है? मंदिर में जाएंगे, मत्था टेकेंगे, कुछ चढ़ाएंगे, पहले तो 5 पैसे 10 पैसे चढ़ाए जाते, तभी 5-10 पैसे दिखते ही नहीं है। चलो 5-10 का नोट चढ़ा दिया, 5 का नोट भी खत्म है, अभी सुना है 10 का चढ़ा दिया, 10 का भी खत्म कर दिया, उसके भी कॉइन बना दिए हैं, चढ़ा दिए। और भगवान को कहा, हे भगवान, मैं तो पहले 10 पैसे चढ़ाता था आपके सामने, अभी तो 10 पैसे मिलते ही नहीं, अब 10 का नोट चढ़ा रहा हूं। प्रभु आप ज्यादा नहीं, मुझे 10 लाख का फायदा कर देना बस, आपके तो भंडार भरे पड़े हैं। नकली धन हम भगवान से मांगते हैं, भगवान से तो केवल राम नाम का, श्याम नाम का धन मांगना चाहिए, और कुछ नहीं। जैसे प्रहलाद महाराज थे, तो प्रहलाद महाराज
को पढ़ने के लिए गए स्कूल में। उनको कोई पढ़ाई से नहीं, उनको तो बस भक्ति से था। 5 वर्ष आयु थी उनकी। तो वो उनके विचारों को किसी ने लिखा है। पहले हम भी जब पढ़ते थे तो पट्टी होती थी दस्तखत बनाने के लिए, कलम से द्वात से लिखते थे हम। वो आज खत्म हो गया, अभी कापियों पर लिखते हैं बच्चे। मतलब उनका हैंड राइटिंग इतना, आज से लिखना इतना बढ़िया नहीं होता। तो प्रहलाद जी क्या कहते थे, उस समय से ये बातें चली आ रही हैं। मोरी पटिया पे लिख दो राम नाम, मोरी पटिया पे लिख दो श्याम नाम, मोरी पटिया पे लिख दो श्याम नाम। मोहे और पढ़न से नहीं काम, मोहे और पढ़न से नहीं काम, मोरी पटिया पे लिख दो राम नाम, मोरी। मुझे और पढ़ने से कोई काम नहीं, मुझे बस भगवान का नाम जपना है। 5 साल के बाद अब जब उनके अध्यापक शुक्राचार्य के पुत्र थे 2, षंड और अमर्क, वो पढ़ाते थे प्रहलाद महाराज को। और भी असुरों के बच्चे ही सारे पढ़ते थे। जैसे वो बाहर जाएं, क्लासरूम से बाहर जाएं, प्रहलाद जी सबको कीर्तन करवाते थे। बस कीर्तन करो, नाम लो। प्रभुपाद जी के समय में जब हम बम्बई में थे तो ये नाटक किया गया था प्रहलाद जी का। तो मुझे प्रहलाद बनने का मौका मिला था। एक हिरण्यकशिपु था, प्रहलाद। तो मैं संस्था में नया था। तो वो प्रहलाद महाराज को राक्षस आके तंग कर रहे हैं। तो मैं मंत्र जप रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद महाराज का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैं इस मंत्र को बोल रहा था और राक्षस आके तंग कर रहे हैं, खा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो मेरे पास से मेरा गुरु भाई था, वहीं का, बम्बई का ही। वो कहते बोल हरे कृष्णा बोल, हरे कृष्णा बोल, हरे कृष्णा। प्रभुपाद कहते बोलने दे उसको, ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभुपाद भी देख रहे थे, और वो बोलने दे उसको, लेट मी से व्हाट ही इज सेइंग। तो प्रहलाद महाराज सदा भगवान का नाम लेते थे और उनको कुछ भी किसी चीज से नहीं, और भगवान उनके साथ साथ चलते थे। राक्षस हिरण्यकशिपु ने, वो भी राक्षस, उसने सारे राक्षसों को आदेश दे दिया, इसको मार दो, ये मेरे शत्रु विष्णु का भक्त बन गया है। कहाँ से सीखा इसने ये? विष्णु मेरा शत्रु है। विष्णु ने मेरे भाई हिरण्याकश को मारा था, मैं मारूंगा विष्णु को। हिरण्यकशिपु की ये सोच थी। लेकिन प्रहलाद महाराज इतने पक्के थे भक्ति में, नारद जी की कृपा से। जब अपने माँ के पेट में ही थे तो उनकी माँ को बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं, महाभागवत वैष्णव, बड़े महान वैष्णव नारद जी उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो माँ के पेट में प्रहलाद जी को बहुत अच्छी शिक्षा मिली माँ के माध्यम से। इसलिए जब स्त्रियां गर्भवती हों तो उन्हें भजन भक्ति करना चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए, भगवान की लीलाओं को पढ़नी चाहिए, तो बच्चे पर असर होता है। तो प्रहलाद महाराज जन्म लेने के बाद फिर हिरण्यकशिपु तब तपस्या करने गया था।
तो उसने प्रहलाद जी ने पहले ही माँ के पेट में ही जन्म लेने से पहले ही सीख लिया था भगवान का भजन और भक्ति। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि बेटा तूने क्या क्या पढ़ा, क्या सीखा? प्रहलाद महाराज बड़ा सुंदर ज्ञान देते हैं, भागवत में लिखा है। प्रहलाद महाराज कहते हैं बस भगवान का भजन ही सार है, कृष्ण भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। तो बाप बड़ा क्रुद्ध हुआ, भाई कहाँ से इसने सीखा? बड़ा प्रयास किया, जब देखा वो नहीं छोड़ रहे, भक्ति नहीं छोड़ रहे, नाम जपना नहीं छोड़ रहे, आखिर आदेश दे दिया इसको मार दो। जब मारने का प्रयास किया, देखो नाम का प्रताप, नाम में कितनी शक्ति है। जब भी मारने का प्रयास करते, नाम और नामी, भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है, भगवान तुरंत वहां आ जाते उनकी रक्षा करने के लिए। उनको समुद्र के अंदर फेंक दिया, उधर भी भगवान ने पकड़ लिया उनको। वशीले सांपों के कमरे में बंद कर दिया, वहां भी सांप, किसी सांप ने कुछ नहीं कहा उनको। जब तक उसकी अनुमति नहीं हो कोई कुछ नहीं कर सकता। एक महात्मा थे ब्रिज में, गमारिया बाबा कहते थे उनको, बड़े भक्त थे भगवान के। एक तालाब के अंदर बहुत सारे मगरमच्छ, घड़ियाल थे, उसमें वो नहा रहे हैं। लोगों ने देखा भाई ये तो खा जाएंगे घड़ियाल, इनको घड़ियाल खा जाएगा, वो इतनी घड़ियाल, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं, कोई घड़ियाल ने नहीं खाया उनको। वो नहा के बाहर आ गए। तो नाम का प्रताप, इसलिए इस भजन में ये कहा है कि भाई संत कहते हैं मैं शोर मचा रहा हूं गली गली कि आप ये भगवान के नाम के जो हीरे मोती हैं उनको बिखरा रहा हूं और तुम लूट लो इसको। कैसे लूटना है? बस नाम जपना है, हरे कृष्ण कृष्ण राम। फिर उन्होंने शिक्षा शुरू कर दी। हम नाम से प्रेम बहुत कम लोग करते हैं, प्रायः प्रेम दौलत से है। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, तुम जो दौलत से प्रेम कर रहे हो एक दिन ऐसा आएगा, धन यौवन और रूप खजाना, तुम्हारा सुंदर रूप, धन, यौवन अवस्था यही धरा रह जाएगा, यही रह जाएगा सब कुछ, तेरे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। और क्या होगा? सुंदर काया माटी होगी, ये शरीर तेरा मट्टी हो जाएगा, जब जल जाएगा तो बस मट्टी में मिल जाएगा। ये चर्चा होगी, गली गली लोग चर्चा करेंगे, ओ बड़ा सुंदर था, देखो भाई चल मर गया बेचारा। इसलिए तुम भगवान का नाम ले, नाम जप। फिर आगे क्या शिक्षा है? मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। जो तेरे मित्र हैं, सगे संबंधी, तुम्हें एक दिन भूल जाएंगे सब। वो कल तक अपना जो कहते थे अग्नि पे तुझे सुलाएंगे, कल तक जो अपना कहते थे तुमको आग पर सुला देंगे और तेरा शरीर जला देंगे। जगत सराय 2 दिन की है, आखिर होगी चलो चली। ये जो सराय है, जैसे सराय में लोग ठहरते हैं तो 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, फिर छोड़नी है सराय। इसलिए ये जगत भी सराय है, आखिर यहां से जाना है। तो फिर क्या करना है? कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊंगा। नाम जपो बस, हरे कृष्ण कृष्ण। जिनको अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है, वह मेरे हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन छोड़ देंगे सभी विपत में, कोई साथ नहीं जाता है। जब आखिरी समय आएगा ना, कोई किसी का साथ नहीं देता, ना देता है
ना दे सकता है, ये याद रखो। साथ देने वाले बस उनको हम भूल गए हैं। साथ देने वाले हैं वही हमारे असली अपने हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ये तो हम कहते हैं मेरा धन है, मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरा मकान है, मेरी कार है, मेरा बंगला है, मेरा ये है, पर ये कुछ भी मेरा नहीं। मेरे जो हैं उनको तो मैं भूल गया हूं। संत याद दिला रहे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरे तो गोविंद हैं, गोपाल मेरे हैं और मेरा कोई नहीं है। यही सच्चाई है। जीवन हमारा ऐसे होना चाहिए, संसार की हर नश्वर वस्तु से हमारा मन हट जाना चाहिए। यहाँ संसार का गोविंद के सिवा जो कुछ भी है वो सभी नश्वर है। केवल गोविंद शाश्वत है, गोविंद का नाम शाश्वत है, बाकी सब नश्वर है। ऐसा हमारा जीवन हो जाना चाहिए कि बस आखिरी समय में गोविंद मेरी जीवा पर आ जाए। गोविंद का नाम लेते हुए मैं दुनिया का त्याग करूं। प्रकार के दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन यौवन और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। फिर मित्र प्यारे सगे संबंधी तेरे में ये सब तुमको भूल जाएंगे, एक दिन तुझे बुलाएंगे। कल तक अपना जो कहते थे अग्नि पे तुझे सुलाएंगे। जगत सराय 2 दिन की है, आखिर होगी चलो चली। ये ध्यान रखना, बस जाना है, इस बात को याद रखना है हमने। बड़ा सुंदर संत ने कहा है, 2 बातन को भूल मत। अब सब लोग यही हो या कहीं चले गए हो? चले गए हो? मैं चले गया कहता हाँ, फिर कहता नहीं। 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। अगर अपना भला चाहिए तो 2 बातों को नहीं भूलना। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को कभी मत भूलना। नास्तिक जो है भगवान को नहीं रखेगा याद, लेकिन मौत को तो उसको भी याद रखना पड़ेगा। नास्तिक को भी इस दुनिया से जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। फिर कहते हैं लेखक, जिनको अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है, छोड़ देंगे सभी विपत में कोई साथ नहीं जाता। विपत्ति का समय कौन सा? जाने का समय। कोई साथ, सब छोड़ देंगे। अगर पुत्र पिता को बहुत प्यारा है, पिता पुत्र को छोड़ देगा आखिरी समय जब आएगा। इसलिए एक दूसरे भजन में कहा है, तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल। तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल। क्या करता जीवन की आशा, क्या करता जीवन की आशा।
जैसे जल में पड़ा पताशा। जैसे जल में पड़ा पताशा। तेरा जीवन भाई ऐसे है, पताशे को पानी के अंदर रख दो गल जाएगा वो उसमें, ऐसे ही तेरा जीवन है। दुनिया देती बड़ा दिलासा, दुनिया देती बड़ा दिलासा। तोल सके तो तोल, तोल सके तो तेरा क्या लगता है मोल। क्या लगता है मोल। गोविंद बोल, गोविंद बोल। गोविंद बोल, गोविंद बोल। शब्दों की ओर ध्यान दें। जब जब फांस गले में डाले, जब जब घास गले में डाले, माता पिता ना कोई निकाले। खाना कोई निकाले। जब जम फांस पड़ जाती है गले में, जम फांस को कोई नहीं निकाल सकता गले से। जब जब फांस गले में डाले, मात पिता ना कोई निकाले। आगे शब्दों की तरफ ध्यान दो। घर से बाहर तुरंत निकाले, घर से बाहर तुरंत निकाले। फिर खुले प्रेम के पोल। प्रेम के पोल। तेरा क्या लगता है मोल। गोविंद बोल, गोविंद बोल। तेरा क्या लगता है मोल। गोविंद बोल, गोविंद। देखो गोविंद का नाम अनमोल है, लेकिन तेरा भाई कोई इसमें मोल नहीं लगेगा। तू नाम तो मोल, भगवान का नाम तो बोल, लेकिन हम इतने संसार में खो गए हैं, इतना मन हमारा भटक चुका है, भगवान का नाम नहीं लेंगे हम। संसार की बातें करेंगे दुनिया भर की। तो फिर कहा है दो दिन का यह चमन खिला है। चमन फूल जो है, 2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। फिर कली, सब कलियां मुरझा जाएंगी। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। फिर कहा कि क्यों करता है मेरी मेरी, तो मेरी मेरी क्यों कर रहा है। तज दे इस अभिमान को, झूठे डंडे छोड़ के बंदे, जप ले कृष्ण के नाम। देखो नाम जपने के अलावा जो धंधे कर रहे हैं सब झूठे हैं भाई। समझ नहीं आ रही बात, बुद्धि मलिन हो चुकी है। समय यह फिर ना मिले। ये जो समय तेरे पास अभी है ना, ये फिर नहीं तेरे को मिलेगा। पछताए मल तली तली, तली तली इतना से मल कर पछताएगा, हो क्या किया मैंने, कोई भगवान का नाम नहीं लिया और मैं जा रहा हूं दुनिया से। आखिर में कहा कि जिस जिसने यह मोती लूटे, जिन जिन लोगों ने भगवान के नाम के मोती लूटे, वो तो माला माल हो गए। दुनिया के जो बने पुजारी वो आखिर कंगाल हुए। जो दुनिया का पुजारी बना, आखिर कुछ भी उसके हाथ में नहीं आया। सोने चांदी मोती वालों, मैं समझाऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। तो संत कहते हैं मैं हर गली में जाकर समझा रहा हूं भाई तुम लोग आंखें खोलो, लेकिन नहीं, हम नहीं समझते। लेकिन कोई समझे ना समझे, हम समझने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि भाई हमारे साथ कोई नहीं आया था और हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। मैं अकेला आया हूं, अकेले जाना है। इसलिए शिक्षा ये है, भगवान के शरण में आओ, भगवान की गली में प्रवेश करो, और वहां किसी चीज की कमी नहीं है। तो भजन के दूसरा बीच में आ रहा है, किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली में
किस चीज चीज की कमी है। मोहन तेरी गली में मिलते हैं सब पदार्थ। मोहन तेरी गली में गली में मिलते हैं सब पदार्थ। मोहन तेरी गली में सब जग बनाया ऐसा दीवाना और सुदाई। सब जग बनाया ऐसा दीवाना और सुदाई। क्या क्या भरा था जादू, क्या क्या भरा था जादू उस बांस की नली में क्या भरा था जादू उस बांस की गली में किस चीज की कमी है। मोहन तेरी गली में निर्धन को कर ले पल में धनवान तेरी शक्ति। निर्धन को कर दे पल में धनवान तेरी शक्ति। देकर भी दिया ना धन हाथ की तली में देकर भी दिया ना धन हाथ किस चीज की कमी है। मोहन तेरी गली में किस चीज की कमी है। मोहन तेरी गली में। एक बार एक बड़ा गरीब आदमी जा रहा था तो शिव पार्वती ने उनको देखा। माता पार्वती कहती हैं भोलेनाथ कितना गरीब है, इसको दो कुछ। भोलेनाथ कहते इसकी किस्मत में ही नहीं है। कह आप दो तो सही। अच्छा तुम कहती हो तो देता हूं मैं। शंकर भगवान ने आगे कुछ मुहरें रख दी सोने की। जब वो आया नजदीक पहुंचा तो क्या सोचने लगा मन में, मैं देखता हूं अंधा कैसे चलता है। आंखें बंद करके मोरे पीछे छोड़ दी, आगे निकल गया। तो देखा भाग्य में नहीं है तो नहीं आदमी को मिलता, कुछ नहीं मिलता। भाग्य को उदय करना है कृष्ण के चरणों में आकर के, कृष्ण की गली में आकर। निर्धन को कर ले पल में धनवान तेरी शक्ति। निर्धन को कर दे पल में धनवान तेरी शक्ति। देकर भी दिया ना देकर भी दिया ना धन हाथ की तली में देकर धन हाथ किस चीज की कमी है। मोहन तेरी गली में शरणार्थी कुमर है दुख दर्द सब मिटा दो। शरणार्थी कुंवर है दुख दर्द सब मिटा दो। बरसा दे सुख का अमृत, बरसा दे सुख का अमृत। घर घर गली गली में बरसा घर घर गली में किस चीज की कमी है। मोहन तेरी गली में किस तेरी गली में। मेरी अपनी प्यारी आत्माओं याद रखो, कृष्ण की शरण में आओ, कृष्ण की गली में प्रवेश करो, कृष्ण भक्त बनो, कृष्ण के लिए सब कुछ करो बस। और भगवान भक्त बनने के लिए खुद भी कह रहे हैं, मन मना भाव मद भक्तो मध्यादि इमाम नमस्करू मामे वेशस युक्तावे मत मानम मत परायना। 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे प्राण खुद कह रहे हैं भगवान, क्योंकि हम उन्हीं के हैं भाई।
इस संसार में जिसमें हम पड़े हुए हैं ना, इस संसार के हम नहीं हैं, हम तो भगवान के हैं। मन मना भाव मद भक्तो मध्या जी माम नमस्करु मामे वेशस्सी युक्ता वेव मत मानम मत परायना। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। नित्य चिंतन करो भगवान का, हर समय भगवान का चिंतन। चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते भगवान का सिमरन हो रहा है। भगवान को हम भूले नहीं। भगवान खुद कह रहे हैं कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। नित्य, सदा के लिए। मेरे भक्त बनो, ये कृष्ण के शब्द हैं। मुझे नमस्कार करो, प्रणाम करो मेरे को, और मेरी ही पूजा करो। कृष्ण की पूजा करनी कर ली। इस प्रकार मुझ में पूर्णता तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। पूर्ण रूप से हम भगवान में तल्लीन हो जाएं तो जरूर भगवान हमको मिलेंगे भाई। यही लक्ष्य और कुछ नहीं। जीवन का यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है जीवन का। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावना अमृत है। बस कृष्ण भावना से हमने भावित होना है। मतलब हमारा हर समय कृष्ण का चिंतन हो, हम कृष्ण को नहीं भूलें। बस ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, और कोई जीवन का उद्देश्य भाई नहीं है। इसलिए कहा है सब जग बनाया ऐसा दीवाना और सुदाई। क्या क्या भरा था जादू उस बांस की नली में। और जो बांस की नली भगवान जो बजाते थे, क्या जादू था उसमें कि सब जो है भगवान की बंसुरी। जितनी गोपियाँ थीं परिवारों को छोड़ करके बस भगवान के पास आ जाती थी वो सारी। भगवान की बंसी इतनी मधुर थी। एक भजन में कहा है, नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। नंद कमाल कर गई। दिला पत्थरानू ढाल के निढाल कर गई। दिला पत्थरानू डाल के निहाल कर गई। नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। भगवान की बंसरी जो थी इतनी मधुर बजती थी। वही यहां कहा है, सब जग बनाया, सब जग बनाया ऐसा दीवाना और सुदाई। दीवाना हो गए लोग हैं। क्या क्या भरा था जादू उस बांस की नली में। जादू क्या था, भगवान इतनी सुंदर बंसरी बजाते थे, जो भी सुनता था उसको बस पागल हो जाता था भगवान की बंसरी को सुनकर। निर्धन को कर ले पल में धनवान तेरी शक्ति, देकर भी दिया ना धन हाथ की तली में। शरणार्थी कुमर है दुख दर्द सब मिटा दो, बरसा दे सुख का अमृत घर घर गली गली में। किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली में। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की। तो आज के प्रसंग में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि
वैदिक संस्कृति का अर्थ है पति भगवान श्री कृष्ण का निष्ठावान सेवक होना चाहिए। पति जो है निष्ठावान सेवक। कई बार ऐसा होता है पति ठीक नहीं मिलता, खुद पत्नी चॉइस करती है। एक बार एक बालिका का रिश्ता आया, बड़े अमीर घर से, लेकिन कमी क्या थी लड़के में, वो धोती कुर्ता पहनता था, बड़े धनी लोग थे। वो माता कहती मैंने इससे नहीं, मैंने किसी पैंट कमीज वाले से शादी करनी है, मैंने इससे नहीं करनी। तो नहीं की, पैंट कमीज वाला ऐसा ढूंढा, वो बेचारा 9-2-11 पैंट कमीज वाला जो है वो ठीक नहीं। तो पति निष्ठावान होना चाहिए, भगवान के चरणों में उसकी पूरी निष्ठा होनी चाहिए, भक्त होना चाहिए। और पत्नी पति की धर्मपरायण सेविका, और पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए। ये हमारी वैदिक संस्कृति है। पति अगर ऐसा ही है, और वैसे एक बार देखो शास्त्र की क्या मतलब मर्यादा है। पति पत्नी की बात चल रही है। ब्रिज में ब्राह्मण पत्नियां थीं, उनके पति ब्राह्मण थे, याज्ञिक ब्राह्मण। तो कृष्ण भगवान तब ब्रिज में बाल रूप में लीलाएं करते थे, भगवान का बाल रूप था। तो भगवान के बाल सखा और भगवान कृष्ण बलराम उनको सखा कहते हैं भगवान को कि कान्हा हमें भूख लगी है। तो अच्छा, तुम जाओ वहां पर ब्राह्मण हैं, उनको बोलो कि हमारे कृष्ण बलराम को भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। भगवान के सखा आए। वो ब्राह्मण क्या कहते हैं कि जाओ, हम तो यज्ञ करने जा रहे हैं। ये पता नहीं कि यज्ञ भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, ये पता नहीं कि यज्ञ इसलिए किया जाता है कि कृष्ण को प्रसन्न किया जाए। तो ब्राह्मण पत्नियां जो थी, पति जो हैं उन्होंने मना कर दिया कृष्ण बलराम को, कृष्ण बलराम के सखाओं को कुछ देने के लिए। सखा बेचारे निराश होकर आ गए, कहते वो नहीं दे रहे कुछ भी, कहते हम यज्ञ कर रहे हैं। कहते अच्छा फिर उनकी पत्नियों के पास जाओ। भगवान ने याज्ञिक पत्नी जो थी उनके पास भेजा। हो कृष्ण बलराम को भूख लगी है, उनके अंदर भाव था। इसलिए ब्रिज के जो ब्राह्मण हैं वो शापित हैं, उनको शाप है। लेकिन माताएं जो हैं उन्होंने क्या किया, जो ब्राह्मणों की पत्नी थी उन्होंने छोड़ दिया ब्राह्मणों को, अपने पतियों को छोड़ दिया और भगवान के लिए सब कुछ तैयार किया। जब वो बनाने लगी, ब्राह्मणों की पत्नियां भगवान के लिए भोग बनाने लगी, तो कहते हम तो यज्ञ करने जा रहे हैं। कहते कुछ भी करो तुम, पर हम कृष्ण बलराम को खिलाएंगे। तो ये ब्राह्मण पत्नियां भी बड़ी भक्त हुई भगवान की, तो उन्होंने अपने पतियों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि वो विपरीत थे उनकी भक्ति की। ऐसा वर्णन आता है, जाके प्रिय न राम वदेही, सो छाड़िए कोटि बैरि सम यद्यपि परम स्नेही। जिसका भगवान से प्रेम नहीं है, 1 करोड़ दुश्मन के समान उसको छोड़ देना चाहिए। तो पत्नियों ने छोड़ दिया तो मंगलकारी हुई वो। ऐसे भी मतलब इतिहास है, कृष्ण के लिए उन्होंने मंगल अपने पति को छोड़ दिया। होना चाहिए। और पत्नी जो है पति की धर्मपरायण सेविका, धर्मपरायण होनी चाहिए।
ऐसा होने से ही कल्याण है, मंगल है, नहीं तो भाई अमंगल ही अमंगल है। इसलिए जागो, सोने वाले जागो और भगवान का भजन करो। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो राधा रानी की, बोलो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले गुरु महाराज जी का धन्यवाद, जिन्होंने अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृष्ण कथा का सुनाया। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के उनका आवाज नहीं आ रही। 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज का स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। तो आज जम्मू से सुप्रिया माता जी ने गुरुकुल के बच्चों के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और आज तरुण कृष्ण प्रभु जी का जन्म उत्सव है, तो उस उपलक्ष्य में सुबेरे का प्रसाद का प्रयोजन उनकी तरफ से किया गया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो अभी गुरु महाराज जी के द्वारा महाराज जी के द्वारा फल प्रसाद वितरण किया जाएगा, जो तरुण कृष्ण प्रभु जी की तरफ से है। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम। चलो, अच्छा तरुण कहाँ है? तरुण कृष्ण, ये तेरा बर्थडे गिफ्ट है भाई। जाओ जाओ जाओ। एक और गिफ्ट है तेरे लिए, देखो। एक और गिफ्ट है, ये देखें। बहुत अच्छा, बहुत प्लानिंग में इनका भी हरि भक्ति माता जी का बहुत अच्छा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। चलो अभी ये भी ले लो। अरे बोल, एक एक केला देते चल। ये ले, ये भी ले। वो नारायण परी ठीक हो गई कल? अच्छा, अच्छा हुआ ना, चलो ठीक है। चलो हरे कृष्ण। चलो जल्दी से आते जाओ भाई। आज यहाँ पर एयर कंडीशन लगा हुआ है। ठंडी हवा आ रही है।
ब्रॉडकास्ट नहीं आ रही? ये क्या लगा दिए हैं इनके ऊपर? हाँ, क्या स्टिकर है? टीसी? हाँ, टेक केयर, अपना ध्यान रखना खा के। क्या? टेक केयर। टेक केयर। चलो, नीचे से किन्नू और नहीं है? लाए थे, बड़ा साइज होता तो पेटी में तो हाँ, हो जाना चाहिए। बड़े बच्चे कहाँ हैं? जल्दी बुलाए, बहुत टाइम लगा दो, छोड़ दो, नहीं तो फिर नीचे बैठ दो। हाँ, परीक्षित तुम्हें ले लो ना, एक हाथ बना हो जाए। ये परीक्षित, ये परीक्षित का उसको परीक्षित के इधर बैठ टेबल पे। और रखे नीचे कृष्ण। चल, पानी दे दो कृष्णा। अरे बोलो, प्रश्न तो नहीं है कोई? स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इनको नमस्कार करने तथा इन पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी देवी को उगाता है, वह निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दल भक्तिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। तुलसी देवी हर प्रकार से कल्याण में है। इनके स्पर्श, दर्शन, स्मरण, बंधन, प्रणाम, श्रवण ज्ञान के लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपयुक्त विधियों से तुलसी देवी के संसर्ग में आता है, वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। तुलसी महारानी की,
वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंद देवी की। आरती कौन गा रहा है? विरोचन तुम गा आरती? नहीं, चल भाई तुम गा। तुला कृष्ण प्रेम नामो नाम राधा कृष्ण सेवा प्रभु सीरा अभिला प्रियासी नामो नमः। तुलसी प्रेयासी नाम ये तुम्हार शरण लया सर्वांचा पूर्ण ये तुम्हारा कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी कृपा वृंदावन
जय यानि कानि जपानि ब्रह्मचारिणानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणं ज्ञान ब्रह्म यानि कानि जपानि ब्रह्मचारिणानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणं ज्ञानी 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 यानि कानि जपानि ब्रह्मचारिणानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे ज्ञानी 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम जय तुलसी महारानी जय वंदे देवी जय तुलसी महारानी जय। भगवान श्री कृष्ण की प्रीतमा श्रीमती तुलसी महारानी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि तुलसी महारानी की कृपा से मुझे वृंदावन में श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त हो। जो व्यक्ति आपकी शरण में आता है उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कृपया मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए और मुझे वृंदावन में रहने का अवसर प्रदान कीजिए। मेरी यही इच्छा है कि मैं वृंदावन के कुंजों में निवास करूं ताकि श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं के दर्शन प्राप्त कर सकूं। तुलसी महारानी मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे किसी गोपी का दास बना लीजिए, कृपया अपना दास बना लीजिए और प्रेममयी सेवा का अधिकार दीजिए। दीन कृष्णदास ये प्रार्थना करता है कि मेरा हृदय सदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम रस में डूबा रहे। तुलसी महारानी की वृंदाय तुलसीदेव बाय प्रियाय केशवासिच विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव बाय प्रियाय केशवासिच विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवासिच विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंद देवी की। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबो तन पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अगर कोई बहुत जन्मों तक कृष्ण नाम का जप कीर्तन करता रहे और अपने आप को 10 नाम अपराधों से ना बचाए तो उससे कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं होगी, जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं। पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना है जिन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पण किया हुआ है। दूसरा नाम अपराध शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर अथवा स्वतंत्र समझना है। तीसरा नाम अपराध गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना,
चौथा नाम अपराध श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा नाम अपराध हरि नाम को काल्पनिक समझना। छठा नाम अपराध हरि नाम पर अर्थवाद का आरोपण करना। सातवां नाम अपराध नाम के बल पर पाप करना। आठवां नाम अपराध वेद शास्त्रों में बताया है कर्मकांड के बराबर हरि नाम को समझना। नौवां नाम अपराध अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। दसम नाम अपराध कृष्ण नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार से मोह बनाए रखना। जो भी भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें अपने आप को उन 10 नाम अपराधों से अवश्य बचाना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है जप करते समय जप की ओर ध्यान न देना, ये भी एक नाम अपराध है। आइए भी हम सब मिलकर के वैष्णव भक्त वृंदों के पाद पद्मों में प्रणाम करें, जो कि कल्प तरु के समान मनचाहा फल देने वाले हैं और जो पति जीवों पर बड़े ही दयालु हैं। वांछा कल्पतरुषा कृपा सिंधु वैवचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णव ठाकुर शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, नामाचार्य श्री अवधूत ठाकुर की।